वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ पे बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे आज चैप्टर लिया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टोमेटल मूवमेंट नॉट अफेक्टेड बाय। तो ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी O2 कंसनट्रेशन एंड ऑप्शन डी CO2 कंसनट्रेशन। तो गाइस स्टोमेटल मूवमेंट कहने का सेंस है कि स्टोमेटल का क्लोज एंड ओपन होना। ये किससे इफेक्ट नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी है, O2 कंसनट्रेशन। O2 का अगर कंसनट्रेशन नेग्लेजिबल होगा तो स्टोमेटल ओपन एंड क्लोज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, सी कंडीशन, इससे फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, दैट इज O2 कंसनट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी रूट प्रेशर। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज रूट प्रेशर। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। जो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर होता है तो इसे ऑब्जर्व किया गया है नाइट टाइम में और अर्ली मॉर्निंग में। और जब इवेपोरेशन लो होता है तो जो बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके जो लीफ की टिप होती है उस पर ये एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं और यही जो वाटर लॉस होता है लिक्विड फेज में, इसी प्रोसेस को हम गटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस होती है गटेशन की। तो गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, दैट इज रूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, at constant temperature the rate of transpiration will be higher at। तो ऑप्शन ए सी लेवल, ऑप्शन बी 1 किलोमीटर बिलो सी लेवल, ऑप्शन सी 1 किलोमीटर अबव सी लेवल एंड ऑप्शन डी 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है ये हाई होने लगता है और इसकी वैल्यू दी गई है 1.5 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यानी समुद्र लेवल से 1.5 किलोमीटर ऊपर होता है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है ये इंक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, वैल्यू दी है 1.5 किलोमीटर अबव द सी लेवल। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर। तो ऑप्शन ए स्टोमेटल ओपनिंग, ऑप्शन बी स्टोमेटल क्लोजिंग, ऑप्शन सी स्टोमेटल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी स्टोमेटल एक्टिविटी। तो गाइस इस क्वेश्चन में ये है कि जो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च होता है ऑर्गेनिक एसिड में, इस प्रोसेस में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो स्टोमेटा के ओपनिंग के इनिशिएशन पॉइंट होता है उसमें H+ आयन का एक्सक्रीशन होने लगता है बाय गॉड सेल। उसके बाद से पोटेशियम क्लोरीन आयन का इंटेक होने लगता है जिससे स्टार्च डिसअपियर हो जाता है और ऑर्गेनिक एसिड जैसे मैलिक एसिड और ये सब चीज़ें अपीयर होने लगती है। तो ये प्रोसेस आपको NCERT से पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन ऐसे समझ आएगा। तो ऑप्शन है आपका राइट है, स्टोमेटल ओपनिंग। ये प्रोसेस आप अच्छे से NCERT से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट है, बाईडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट टेक प्लेस इन। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी कैम्बियम, ऑप्शन सी जाइलम और ऑप्शन डी फ्लोएम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, दैट इज फ्लोएम। ऑर्गेनिक मटेरियल का जो मूवमेंट होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है और जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अपवर्ड मूवमेंट में सिर्फ वाटर और मिनरल्स को लेकर जाता है, बाकी बचता है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम ही ट्रांसलोकेट करता है सोल्यूट को। तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट टेक प्लेस इन फ्लोएम। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, दैट इज फ्लोएम। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे देख लीजिएगा और ये सब चीज़ें आप NCERT से एक बार पढ़ के उसके बाद से एक क्वेश्चन करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ मैं प्लांट फिजियोलॉजी के रिस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से आप लोगों को केमिस्ट्री क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए एन आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड ऑप्शन डी मैट्रिक्स। तो गाइस एक्सट्रीमली सॉरी आप लोग से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने दिए हैं तो ये बाय मिस्टेक है, क्योंकि टाइप करने में कन्फ्यूजन हो गई है। तो यहाँ पे टाइपिंग से दूसरे ऑप्शन आ गए हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस की जगह फर्मेंटेशन हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फर्मेंटेशन। आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा, तो क्योंकि ऑप्शन इधर उधर हो गया है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एनर्जी ड्राइव की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चन सही हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज। तो ऑप्शन ए साइटोक्रोम BCA3A, ऑप्शन बी साइटोक्रोम CBAA3, ऑप्शन सी साइटोक्रोम AABC एंड ऑप्शन डी साइटोक्रोम BCAA3। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, दैट इज साइटोक्रोम BCAA3। इसको आपको रिस्पेक्टिवली याद करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली मतलब इसको लाइन से क्रमशः आपको याद करना पड़ेगा। इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, साइटोक्रोम BCAA3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट फेज इन द breakdown of glucose in animal cell is। ऑप्शन ए फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस
एंड ऑप्शन डी ETS। ETS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गाइस यहाँ इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी राइट है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का फर्स्ट स्टेप है, बोथ एनिमल एंड प्लांट में पाया जाता है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जो 6 कार्बन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन पायरुविक एसिड, और ये कॉमन पाथवे है एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन के मोड का, तो दोनों का ये कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल। तो ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी NADH एंड ऑप्शन सी ATP। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट है, दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल और ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये लिंकर का काम करता है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में, इसलिए ये की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस का, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट है, दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से करने की थोड़ी बहुत आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, पहले ऑप्शन पढ़ते फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऑप्शन ए एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। तो गाइस अगर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पूछेगा तो आपका ऑप्शन बी राइट करना है, यानी कि पायरुविक एसिड, और अगर यहाँ पे पूछेगा कि लिंकर प्रोडक्ट कौन सा है तो एसिटिल कोएंजाइम ए आंसर बताएंगे, पर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट पूछेगा ग्लाइकोलिसिस का तो ऑप्शन बी आपका राइट है, दैट इज पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है पायरुविक एसिड। तो गाइस ये था हमारे प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ पे मैं प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसके में 5 क्वेश्चन करेंगे। आज प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट 2 का क्वेश्चन सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ऑप्शन ए अपटेक ऑफ लाइट, ऑप्शन बी अपटेक ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इलांगेशन ऑफ इंटरनोड एंड ऑप्शन डी एसेंट ऑफ शेप। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, दैट इज इलांगेशन ऑफ इंटरनोड। जो इलांगेशन ऑफ इंटरनोड है ये एब्सेंस ऑफ लाइट में इंक्रीज होता है। स्टेम इलांगेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ड्यू टू यूटिलेशन। बाकी सब अपटेक ऑफ लाइट, अपटेक ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ ये सब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट के प्रेजेंस में ही होगी, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन सी इलांगेशन ऑफ इंटरनोड, ये इंक्रीज होता है एब्सेंस ऑफ लाइट में। क्वेश्चन नंबर 2, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। तो ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी फ्लोरिजेन एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनेंस। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लीफ फॉल को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, दैट इज साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये लीफ फॉल होने से प्रिवेंट करता है, यानी उसमें मदद करता है लीफ फॉल होने से। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड ऑर्गन्स बाय मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा साइटोकाइनिन। यहाँ बाय मिस्टेक फ्लोरिजेन हो गया, पर यहाँ पे साइटोकाइनिन आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, अक्सर करके एग्जाम में ये पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होता है, तो वो इन क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन आप लोग इसे ध्यान से कर लीजिएगा, इसे आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए एंडोल एस्टिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी एंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन डी फ्लोरिजेन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज एंडोल एस्टिक एसिड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता ही है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, एंडोल एस्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू। तो ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी ऑक्सिन एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनेंस। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स से लिंक होता है। तो वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, वो हार्मोन ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट से लिंक होता है। तो जो ऑक्सिन है ये रेगुलेट करता है सब इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म होगा। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, एंड जियोट्रॉपिज्म मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी। जियो मतलब ग्रेविटी, आप इससे जोड़ सकते हैं, इसे आप डायरेक्टली अच्छे से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। तो ऑप्शन ए सेल डिवीजन, ऑप्शन बी लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी, ऑप्शन सी शूट एलोंगेशन एंड ऑप्शन डी सेल एलोंगेशन एंड वॉल फॉर्मेशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन बी राइट है, लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी।
और यहाँ पे ऑब्सिडिक एसिड जो है ये लीफ फॉल होने से रोकता है, उसको कंट्रोल करता है और सी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। सी डॉर्मेंसी किससे ब्रेक होती है? ऑब्सिडिक एसिड से। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, ऑब्सिडिक एसिड से रिलेटेड कि सी डॉर्मेंसी कौन ब्रेक करता है? ऑब्सिडिक एसिड। और ऑब्सिडिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है, लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी ये कंट्रोल करता है ऑब्सिडिक एसिड। ये था हमारा प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन, और प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 2 का सीरीज आज खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। आप लोग को यहाँ पे मैं प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की क्वेश्चन कराऊंगी, तो इसके में 5 क्वेश्चन करेंगे। आज प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट 2 का क्वेश्चन सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट? तो ऑप्शन ए अपटेक ऑफ लाइट, ऑप्शन बी अपटेक ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इलांगेशन ऑफ इंटरनोड एंड ऑप्शन डी एसेंट ऑफ शेप। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, दैट इज इलांगेशन ऑफ इंटरनोड। जो इलांगेशन ऑफ इंटरनोड है ये एब्सेंस ऑफ लाइट में इंक्रीज होता है। स्टेम इलांगेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ड्यू टू यूटिलेशन। बाकी सब अपटेक ऑफ लाइट, अपटेक ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ, ये सब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट के प्रेजेंस में ही होगी, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन सी इलांगेशन ऑफ इंटरनोड, ये इंक्रीज होता है एब्सेंस ऑफ लाइट में। क्वेश्चन नंबर 2, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ? तो ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी फ्लोरिजेन एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनेंस। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लीफ फॉल को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, दैट इज साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये लीफ फॉल होने से प्रिवेंट करता है, यानी उसमें मदद करता है लीफ फॉल होने से। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड ऑर्गन्स बाय मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, साइटोकाइनिन। यहाँ बाय मिस्टेक फ्लोरिजेन हो गया, पर यहाँ पे साइटोकाइनिन आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, अक्सर करके एग्जाम में ये पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होता है, तो वो इन क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन आप लोग इसे ध्यान से कर लीजिएगा, इसे आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए एंडोल एस्टिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी एंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन डी फ्लोरिजेन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज एंडोल एस्टिक एसिड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को राइटली याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता ही है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, एंडोल एस्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू? तो ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनेंस। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स से लिंक होता है। तो वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, वो हार्मोन ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट से लिंक होता है। तो जो ऑक्सिन है ये रेगुलेट करता है सब इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म होगा। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, एंड जियोट्रॉपिज्म मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स ग्रेविटी। जियो मतलब ग्रेविटी, आप इससे जोड़ सकते हैं, इसे आप डायरेक्टली अच्छे से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स? तो ऑप्शन ए सेल डिवीजन, ऑप्शन बी लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी, ऑप्शन सी शूट एलोंगेशन एंड ऑप्शन डी सेल एलोंगेशन एंड वॉल फॉर्मेशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन बी राइट है, लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी। तो यहाँ पे ऑब्सिडिक एसिड जो है ये लीफ फॉल होने से रोकता है, उसको कंट्रोल करता है और सी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। सी डॉर्मेंसी किससे ब्रेक होती है? ऑब्सिडिक एसिड से। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, ऑब्सिडिक एसिड से रिलेटेड कि सी डॉर्मेंसी कौन ब्रेक करता है? ऑब्सिडिक एसिड। और ऑब्सिडिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है, लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी ये कंट्रोल करता है एब्सिसिक एसिड। लोग को यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी के मर्ज क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं से भी किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठा लेंगे, आपको करवाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिल सेल इज? तो ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी गटेशन, ऑप्शन सी गैसेस एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी ब्लीडिंग। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, दैट इज गैस एक्सचेंज। मेन फंक्शन जो लेंटिल सेल का होता है गैस एक्सचेंज करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो गया। जो लेंटिल सेल है जनरली अपीयर होता है स्टोमेटा के अंदर, और लेंटिल सेल का जो फिलोजन होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था लेंटिल सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो उसका फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज करना, तो ऑप्शन सी इसलिए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गटेशन इज मेनली ड्यू टू? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि गटेशन किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूट प्रेशर, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी इम्बाइबेशन। तो गटेशन जो है रूट प्रेशर की वजह से होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, यानी गटेशन इज मेनली ड्यू टू द रूट प्रेशर। तो गाइस जो हाइड्रोथोर्स के प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा पाया जाता है, उस स्टोमेटो में से वाटर को लॉस होना ही गटेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम गटेशन के नाम से जानते हैं। और गटेशन जो मेनली क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन रेट बहुत लो होता है तभी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, रूट प्रेशर। गटेशन इज द मेनली रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे पूछा है दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इज गिवन मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीज एंड ऑप्शन डी जिंक। तो आपसे आप छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं मोनी, यानी मो से हो जाएगा मैग्नीज एंड नी से हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप इसे मोनी से याद कर लीजिए। जब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल पूछेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का तो वहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, यानी मैग्नीज। तो इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं मोनी से, बहुत ईजिली आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे मैग्नीज का फंक्शन पूछा है कि कौन सा बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है ग्रीन प्लांट्स से मैग्नीज का। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी कैल्विन साइकिल, ऑप्शन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन डी वाटर अब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डिफाइन फंक्शन होता है मैग्नीज का ग्रीन प्लांट्स में फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये यहाँ पे मैग्नीज जो है वाटर की फोटोलिसिस करता है, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन ए राइट हो गया। मैग्नीज का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है ग्रीन प्लांट्स में फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद कर लीजिए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो किसने प्रपोज किया था। तो ऑप्शन ए लिबिग, ऑप्शन बी हैच एंड स्लैक, ऑप्शन सी ब्लैकमैन, ऑप्शन डी ऑर्नॉन। तो गाइस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को ब्लैकमैन ने प्रपोज किया था, ब्लैकमैन ने इसे दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो गया। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, साइंटिस्ट लोग के नाम दिए रहते हैं, थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। आप 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ईजी तरीके से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन C4 प्लांट्स CO2 कंबाइंस विथ। तो C4 प्लांट में जो CO2 किससे कंबाइन होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन ए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ऑप्शन बी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ऑप्शन सी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ऑप्शन डी रिबलोस बिस फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट भी आप इसे कह सकते हैं। तो C4 प्लांट में जो CO2 होता है ये कंबाइंस होता है, ऑप्शन ए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें CO2 कंबाइंस होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो गया। इसीलिए आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, या एनसीईआरटी से पढ़ कर रही हैं तो और इजी तरीके से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ पोरफायरिन इन क्लोरोफिल। तो ऑप्शन ए इज गिवन कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीज। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दिया है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप इसे बहुत ध्यान से करिएगा। Mg जो है मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन डी जो है Mn यानी मैग्नीज होता है। ये बहुत ही माइनूट सा है क्योंकि एग्जाम में इतना बर्डन होता है, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, पर ये बहुत ही कॉमन सा है। तो जो पोरफायरिन रिंग है उस जो लोकेट होता है उसमें, तो वो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, यानी मैग्नीशियम। पोरफायरिन रिंग में कोर एलिमेंट जो है मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। पूरी जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके क्वेश्चन करवाऊंगी, हम कहीं भी किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन करवाएंगे। सारे क्वेश्चन हमने मर्ज किए हैं ताकि जो एग्जाम टाइम ऐसा होता है आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रैक्टिस पहले से बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज। तो ऑप्शन ए क्रायोथेरेपी, ऑप्शन बी क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन सी क्रायोस्कोपी एंड ऑप्शन डी वर्नलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आपका राइट है, दैट इज़ वर्नलाइजेशन। जो फ्लावरिंग होता है कोल्ड ट्रीटमेंट में ये वर्नलाइजेशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। और गाइस वर्नलाइजेशन मीन्स होता है एबिलिटी ऑफ लो टेम्परेचर टू कन्वर्ट विंटर सीरियल इनटू स्प्रिंग सीरियल। यहाँ पे सीरियल मीन्स होगा फसल, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया वर्नलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एब्सिसिक एसिड कॉजेज। तो ऑप्शन ए स्टोमेटल क्लोजर, ऑप्शन बी स्टेम इलांगेशन, ऑप्शन सी लीफ एक्सपेंशन एंड ऑप्शन डी रूट इलांगेशन। तो एज यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, स्टोमेटल क्लोजर। एब्सिसिक एसिड है जो स्टोमेटल क्लोजर को कॉज करता है, यानी स्टोमेटा बंद हो जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, इसे हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, और ये जो है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज स्टोमेटल क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 3, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीनेसेंस इज। तो ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन सी, यहाँ पे ये मैंने एब्सिसिक एसिड हो गया, जी मतलब जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो गाइस फिर से यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है ये हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेनेसेंस के लिए, और एब्सिसिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। अगर वहीं पे ऑप्शन बी की बात करें ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जो है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका राइट होगा, दैट इज एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटो हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का
इनटू प्रोडक्ट पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ऑप्शन डी फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन बी राइट है, दैट इज़ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, और पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, दैट इज़ पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का की इंटरमीडिएट कंपाउंड पूछा गया है। तो ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन सी NADH एंड ऑप्शन डी ATP। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से आप इसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि की प्रोडक्ट कौन सा है, लिंकिंग प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर कॉमन प्रोडक्ट। तो जब भी क्वेश्चन में ये पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का की प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो ऑप्शन हमेशा बी राइट होगा, एसिटिल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया। कॉमन प्रोडक्ट पूछेगा, की प्रोडक्ट पूछेगा, लिंकिंग प्रोडक्ट, तो ऑप्शन बी ही हमेशा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए ATP in photosynthesis, ऑप्शन बी NADPH in photosynthesis, ऑप्शन सी ATP in respiration, ऑप्शन डी NADPH in respiration। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ATP in respiration। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ATP in respiration आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसलिए राइट है। और इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए NCERT ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। तो ऑप्शन सी इसलिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये पूछा है कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन ए फोटो सिस्टम सेकेंड, ऑप्शन बी स्टोमेटल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी थैलेक्वाइड ल्यूमेन एंड ऑप्शन डी फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, दैट इज स्टोमेटल मैट्रिक्स। फोटोसिंथेसिस में जब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो स्टोमेटल मैट्रिक्स में होती है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर वहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, दैट इज स्टोमेटल मैट्रिक्स। आप इसे भी ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए आपका राइट है, दैट इज C4 प्लांट्स। PEP में होता है फास्फोइनाल पायरुवेट, तो फास्फोइनाल पायरुवेट जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और हर बार यकीन कीजिए क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो आपसे डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। कोई भी आपको यहाँ पे अपने से कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप इसे बस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट है। PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, दैट इज C4 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, roots of which plant contains a red pigment which have affinity for oxygen। तो ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मस्टर्ड एंड ऑप्शन डी रेडिस। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी रूट में रेड पिगमेंट पाया जाता है और वो ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा आपका, दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन के जो रूट होता है उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी दिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, दैट इज सोयाबीन। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, या फिर NCERT से पढ़ के कर लीजिएगा आप डायरेक्टली, जैसे भी आपको ईजी लगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो। तो ऑप्शन ए टर्गर प्रेशर, ऑप्शन बी वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन सी वॉल प्रेशर एंड ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर। में ये पूछा है कि जब फुली टर्जिड सेल होती है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीरो होता है। तो फुली टर्जिड सेल में जो DPT होता है वो जीरो होता है, क्योंकि टर्गर पोटेंशियल बराबर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इट मीन्स जो सेल है ये फर्दर नहीं कैपेसिटी रखती है किसी भी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इसलिए वाटर पोटेंशियल जो है जीरो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, दैट इज वाटर पोटेंशियल। तो ये थे इसके हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी से कहीं से भी थे, इसलिए क्वेश्चन मैंने मर्ज किया था ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल।